हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। अगर आप वीडियो को पूरी और ध्यानपूर्वक बिल्कुल कंसंट्रेशन बना करके देखेंगे तो आपको जो है बढ़िया तरीके से ये समझ आएगा और आप इसको जो है वो यूज़ भी कर पाएंगे। आप इस लेवल का समझेंगे कि मतलब कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, आप वीडियो को फुल कॉन्फिडेंस के साथ देखो। तो चलो हम फर्स्ट जो डिफरेंस है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ फिजन एंड व्हाट इज़ फ्यूज़न। I don't know if you have a biology student, then you can understand to these things like fusion, fission. Fusion means combine करना, combination, मतलब इकट्ठा होना, that is fusion। और fission होता है टूटना। एक एटम है, दो के अंदर टूट गया, that is fission। दो है, एक बन गया, that is fusion। तो स्टार्ट करते हैं, अब आपको इजीली समझ आएगा। फर्स्ट डिफरेंस है ए हैवी, यहाँ पर फिजन लिखा है, इस साइड फ्यूजन लिखा है। फर्स्ट डिफरेंस है ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू लाइट न्यूक्लियाई। एक हैवी न्यूक्लियस है, वो टू लाइट न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट होता है, इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। मतलब टूट गया, दैट इज फिजन। यहाँ पर जुड़ेगा टू लाइट न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू, या फिर लिख सकते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। टू दो जो लाइट है वो एक हैवी न्यूक्लियस बनाती है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब जुड़ते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन का बेसिकली मतलब ही यही है कि जुड़ना। ठीक है, नीचे हम आ जाए सेकंड डिफरेंस, न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। फ्यूजन की जो रिएक्शंस होती है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, बट फ्यूजन की जो रिएक्शन होती है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर रिएक्शन कांट कंट्रोल्ड। निचले डिफरेंस में बढ़ते हैं। ये अगला डिफरेंस, हायर एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फ्यूजन। जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जब भी न्यूक्लियाई टूटती है तो ज़्यादा मतलब हायर एनर्जी रिलीज होती है। बट जब भी फ्यूजन होता है, जब भी कंबाइन करती है तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी दोनों में रिलीज होती है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें एज कम्पेयर टू फ्यूजन थोड़ी कम रिलीज होती है। फ्यूजन में बड़ा ज़्यादा एनर्जी का जो है वो रिलीज होता है, वेरी हायर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन के समय। फर्स्ट डिफरेंस है हमारा, वाई फ्यूजन क्रिएट लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट बनते हैं और बड़े समय तक, लंबे समय तक चलने वाले, लॉन्ग लिव्ड। ठीक है, वाई फ्यूजन और जुड़ने से प्रोड्यूस नॉन लिव्ड, मतलब जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो वेस्ट, मोस्ट लाइक हीलियम, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट और फिफ्थ डिफरेंस है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है इसका, लाइक इन फ्यूजन हैवी एटम स्प्लिट लाइक यूरेनियम। यूरेनियम एक बहुत हैवी एटम है, वो स्प्लिट होता है लाइक, और लाइट न्यूक्लियाई बनाते हैं स्प्लिट होकर के। मतलब फ्यूजन हैवी एटम स्प्लिट लाइक यूरेनियम। ठीक है, फ्यूजन के केस में इन फ्यूजन कंबाइन लाइट एटम, लाइट एटम इसमें कंबाइन करते हैं और हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। तो लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटॉप्स है, डिटेरियम, जो भी है, दो तीन तीन आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के, यूट्रियम, डिटेरियम, वो जो है वो लाइट है तो वो कंबाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे, दैट इज फ्यूजन। ओके, सो आई होप आपको डिफरेंस, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखे थे मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई अलग से टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।